सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं दिल्ली के अलीपुर के बारे में। आपने सुना ही होगा कि किस तरीके से वहां पर एक आज दीवार गिरी है और जानकारी जो मिली है वो ये कि 5 मजदूरों की ऑन द स्पॉट डेथ हुई है, जबकि 14 ऐसे घायल हैं जिनकी हालत गंभीर बनी हुई है। तुरंत उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। बताया भी ये जा रहा है कि हादसे के वक्त में वहां पर 20 से 25 मजदूर ऐसे थे जो गोदाम के लिए काम कर रहे थे। ऐसे में जानकारी ये भी है कि कुछ और मजदूरों के यहाँ फंसे होने की आशंका है और एनडीआरएफ ने रेस्क्यू ऑपरेशन तभी से शुरू किया हुआ है। पुलिस ये भी कह रही है कि हादसे में 5 लोगों की मौत की पुष्टि हम कर रहे हैं। 14 घायल हैं जिन्हें अस्पताल हमने पहुंचा दिया है। 7 और घायल हैं जिनका इलाज जारी है, लेकिन खतरे से वो बाहर बताए जा रहे हैं। लेकिन 2 या 3 ऐसे मजदूर हैं जिनकी हालत बेहद गंभीर है। बताया ये भी जा रहा है कि अभी कई और लोगों के दबे होने की आशंका है। पुलिस प्रशासन रेस्क्यू ऑपरेशन में लगा हुआ है। घायल लोगों को इलाज के लिए राजा हरीशचंद्र हॉस्पिटल ले जाया गया है। बताया ये भी जा रहा है कि शिकायत मिलने के बावजूद भी डीएम और एसडीएम कार्यालय अवैध गोदामों के निर्माण को रोक नहीं रहे थे। आसपास के जो स्थानीय लोग थे, सबसे पहले उन्होंने यहाँ लोगों को बचाने का काम शुरू कर दिया था, क्योंकि ये एक गोदाम की दीवार थी जो भरभरा कर गिरी थी। जानकारी ये भी मिली कि जो ठेकेदार था वो 20 से 25 मजदूरों से यहाँ पर काम करा रहा था। 5 ऑन द स्पॉट जिनकी डेथ हुई है, ऐसे 2 और हैं जो हालत गंभीर जिनकी बताई जा रही है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि अभी कई और मजदूर यहाँ दबे हो सकते हैं। तस्वीर देखिए, कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं, क्योंकि पुलिस की भी प्राथमिकता यह है कि जल्द से जल्द पहले इस रेस्क्यू ऑपरेशन को खत्म कर लिया जाए। जून में थोक महंगाई दर में गिरावट की दर्ज की गई है और ये 3 महीने के निचले स्तर पर पहुंच चुकी है। इस गिरावट के बावजूद भी लगातार 15वें महीने डबल डिजिट में ये बनी हुई है। इसके साथ ही चिंता की बात है खाद्य महंगाई दर, जो जून में मई के मुकाबले तेजी के साथ बढ़ी है। ऐसे में आम आदमी के लिए रसोई का बजट मैनेज करना बड़ा मुश्किल काम है। रिटेल महंगाई दर में मामूली गिरावट के बाद थोक महंगाई दर में भी कमी आ गई है, लेकिन ये कमी थोक महंगाई दर के स्तर को देखते हुए नाकाफी है। इसके साथ ही कुल आंकड़े में भले ही गिरावट आई है, लेकिन इसके बावजूद खाने पीने के सामानों की महंगाई में इजाफा हुआ है। जून के आंकड़ों के मुताबिक थोक महंगाई लगातार 15वें महीने डबल डिजिट में बनी हुई है। जून में थोक महंगाई दर घटकर 15.18% हो गई है, जबकि इसके पिछले महीने यानी मई में ये 15.88% पर थी। इससे पहले थोक महंगाई दर अप्रैल में 15.08%, मार्च में 14.55%, फरवरी में 13.11% और जनवरी में थोक महंगाई दर 13.68% थी। जून में महंगाई दर में गिरावट की वजह कच्चे तेलों की कीमतों में आई कमी रही है। जुलाई में तो कच्चा तेल 3 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गया है। क्रूड के भाव नीचे आने से जरूर एक्सपेक्टेशन होती है कि कंज्यूमर को सपोर्ट मिलेगा, कंज्यूमर को हेल्प मिलेगी, लेकिन जो देखा गया है प्राइसेस एक बार जो ऊपर बढ़ जाते हैं उनका नीचे आना बहुत मुश्किल है। कंपनीज अपनी प्रॉफिटेबिलिटी में ज्यादा फोकस रहती हैं, ना कि प्राइसेस जो पहले बढ़ गए थे उन्हें कम करा जाए और कंज्यूमर को हेल्प या सपोर्ट करा जाए। 20% के आसपास का फॉल क्रूड ऑयल के प्राइसेस के अंदर रहा, जिससे आप ये देखेंगे कि आम आदमी का जनजीवन जो है वो तो बेनिफिट लेगा ही लेगा, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक्स तो इसके अंदर बेनिफिट देके जाएंगे, लेकिन वहीं कुछ इंडस्ट्रीज भी हैं जो इससे बेनिफिट लेंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं तो एविएशन को काफी बेनिफिट मिलने वाला है इससे, पेंट इंडस्ट्री काफी फायदा उठाएगी, पेट्रोकेमिकल्स के अंदर अच्छा इसका यूटिलाइजेशन रह सकता है। लेकिन जैसे ही बात खाने पीने के सामानों की आती है तो फिर थोक महंगाई दर भी लोगों को सताने में पीछे नहीं रहती। जून के आंकड़ों के मुताबिक पिछले महीने खाद्य महंगाई दर 12.41% पर पहुंच गई, जबकि मई में खाद्य महंगाई दर 10.89% थी। अगर अलग सामानों की महंगाई की बात करें तो फिर जून में सब्जियों की महंगाई मई के 56.36% से बढ़कर 56.75% हो गई। इसी तरह आलू की महंगाई 24.83% से बढ़कर 39.38% हो गई। हालांकि अंडे, मीट और मछली की महंगाई 7.78% से घटकर 7.24% रह गई।
प्याज की महंगाई भी कम हुई है और ये 20.40% से घटकर 31.54% हो गई, जबकि मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स की महंगाई 10.96% से घटकर 9.19% रही। एलपीजी, पेट्रोलियम और डीजल जैसे आइटम से लैस फ्यूल और पावर इंडेक्स की महंगाई 40.62% से घटकर 40.38% रह गई। ऐसे में अगर सब्जियों की कीमतों में कमी आती है तो फिर धीरे धीरे ही सही, लेकिन थोक महंगाई दर सिंगल डिजिट की तरफ कदम बढ़ा सकती है। थोक महंगाई के लंबे समय तक बढ़े रहना चिंता का विषय है। ये ज्यादातर प्रोडक्टिव सेक्टर को प्रभावित करती है। अगर थोक कीमतें लंबे समय तक ऊंचे स्तरों पर रहती हैं तो फिर ग्राहकों पर इनका बोझ पड़ता है। आज तक ब्यूरो। पिछले एक साल के दौरान भारतीय करेंसी भाव में तेजी के साथ गिरावट देखी जा रही है। आपको बता दें कि रुपए ने पिछले कुछ दिनों के दौरान लगातार नए रिकॉर्ड्स बना लिए हैं नीचे जाने के मामले में। रुपए की ये तेज गिरावट देश में राजनीतिक बयानबाजियों को भी बढ़ा रही है। विपक्षी दल लगातार इसे लेकर निशाना साध रहे हैं सरकार के ऊपर। बीते एक साल के भीतर रुपया डॉलर के मुकाबले 5 रुपए से ज्यादा गिर चुका है। पहली बार आप अंदाजा लगाइए कि डॉलर के मुकाबले 80 के भी पार निकल चुका है रुपया। हालांकि कई अन्य देशों की अगर करेंसी की बात करें तो वहां उनकी तुलना में डॉलर बेहतर स्थिति में है। भारत की ही बात करें तो रुपया साल भर पहले डॉलर के मुकाबले लगभग 75 रुपए के स्तर पे था, 74 रुपए 54 पैसे पे था और अब ये पहुंच गया है 79 रुपए 90 पैसे, मतलब सीधा 10 पैसे कम 80 रुपए पर। कभी भी 80 के पार निकल सकता है ये। और एक तरह से बीते एक साल में डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया जो है वो लगभग 6.5% कमजोर हुआ है। अन्य पड़ोसी देशों को अगर देखें तो पाकिस्तान की करेंसी इस दौरान सबसे ज्यादा खराब परफॉर्म कर रही है और बीते एक साल के दौरान पाकिस्तानी रुपए की वैल्यू डॉलर के मुकाबले 31.65 यानी 31.65% कम हो चुकी है। साल भर के भीतर अगर हम बात करें तो डॉलर की वैल्यू 159 रुपए 10 पाकिस्तानी रुपए के बराबर हो गई है और अब लगातार गिरते गिरते पाकिस्तानी रुपए की जो वैल्यू बची है वो डॉलर के मुकाबले है 209 रुपए 46 पैसे।